हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीनूज़ बायोलॉजी। आज हम खरीफ की फसलों के रोग में पार्ट 8 है, उसके अंदर टमाटर का पर्णकुंचन रोग से लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो भी कहते हैं की स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो है, इसे स्थानीय भाषा में या लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो इस डिजीज़ को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कोढ़ी या माथाबंदी। तो इस रोग का अन्य नाम कोढ़ी या माथाबंदी है। यदि संक्रमण पौधरोपण के 20 दिन के अंदर हो जाए तो उत्पादन में लगभग 92% तक गिरावट आ सकती है। फिर आते हैं इसके लक्षण। तो लक्षणों में देखिए, सबसे पहले इसके पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि नाम से ही पता लगा टमाटर का पर्णकुंचन रोग, तो इफेक्ट है वो पत्तियों पर आ रहा है। तो सबसे पहले पौधे की पत्तियां हैं उनका छोटा रह जाना, कप आकार में उनका मुड़ जाना, किनारों से उनका पीला होना, और जो पौधे का शीर्ष भाग होता है उस पर उनका गुच्छे में दिखाई देना, साथ में पत्तियों का खुरदरा होना और मोटा हो जाना रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस रोग के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इस रोग के प्रमुख लक्षणों में आता है पत्तियों का छोटा रह जाना, कप आकार में मुड़ना, किनारों से उनका पीला हो जाना, शीर्ष पर गुच्छे में दिखाई देना और पत्तियों का खुरदरा व मोटा हो जाना। ये हैं इस रोग के मुख्य लक्षण। और पूछा जाता है इस रोग के अन्य नाम बताइए, तो कोढ़ी या माथाबंदी। अब देखिए, इसके अंदर जो रोगी पत्तियां होती हैं उनकी शिराएं तथा जो उपशिराएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। साथ साथ में पर्वसंधियां हैं वो छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण पौधे की जो लंबाई है वो घट जाती है और वह बोना रह जाता है या ड्वार्फ रह जाता है, और झाड़ी का रूप या बुशी हो जाता है। नवजात अवस्था में संक्रमित जो पौधे हैं वो पीले हो जाते हैं और फूल व फल बहुत कम लगते हैं या लगते ही नहीं हैं। तो हमने देखिए इसके सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले इसकी जो पत्तियां हैं पौधे की, उन पर इफेक्ट आता है और पौधे की पत्तियां हैं वो छोटी रह जाती हैं, कप आकार में मुड़ जाती हैं, उनके किनारे पीले हो जाते हैं, शीर्ष पर गुच्छ के रूप में दिखाई देती हैं। इसके अलावा पत्तियों का खुरदरा व मोटा हो जाना रोग का प्रमुख लक्षण है। बात करें पत्तियों में शिराएं या उपशिराओं की, यानी वेन्स और वेनलेट्स की, तो वो बहुत ही मोटी हो जाती हैं। पर्वसंधियाँ या इंटरनोड्स हैं वो छोटी हो जाती हैं, नोड्स इंटरनोड्स हैं उनका आकार छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा बोना हो जाता है और झाड़ी का रूप लिए हुए दिखाई पड़ता है। साथ में जो नवजात अवस्था में संक्रमित हुए पौधे होते हैं, न्यू सीडलिंग्स होते हैं, उनका रंग है वो पीला हो जाता है। साथ में इन पर फल व फूल हैं वो बहुत कम लगते हैं या फिर लगते ही नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका ये एक डायग्राम दिया हुआ है बुक के अंदर। इसके अंदर इसकी पत्तियों को देखिए, जो पत्तियां हैं ये सारी की सारी, यहाँ पे ये पत्ती देख रहे हैं आप, कप आकार में मुड़ गई है, इनके किनारे पीले हो गए हैं और साथ के अंदर बहुत ही पास पास आ गई हैं, बिकॉज नोड इंटरनोड्स हैं वो छोटी हो गई हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, साथ साथ के अंदर फल या फूल बहुत कम लगते हैं, जैसे कि इसके अंदर फल लगते ही बहुत कम है या लगेंगे तो भी वो भी कैसे होंगे, विकृत होंगे। अब आता है नेक्स्ट इसका रोग कारक या कोजल फैक्टर क्या है। तो यह रोग टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस से होता है। क्वेश्चन आता है कि इसका कोजल फैक्टर बताइए। तो टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। और ये विषाणु किस प्रकार का होता है, तो ये विषाणु है, ये इसकी फैमिली है जेमिनीवेरिडी और इसका जो जिनस है या वंश है वो है बिगोमो वायरस, यानी कुल इसका जेमिनीविरिडी और इसका वंश है बिगोमो वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो इसका आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या एक रज्जु की डीएनए होता है। यह विषाणु मिर्च, तंबाकू, पपीता, बीन्स, धतूरा इत्यादि पर उत्तरजीवित रहता है। तो कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका एक वायरस है, वायरस का नाम है ये टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। ये जेमिनीवेरिडी फैमिली से है और बिगोमो वायरस जेनस से है। साथ में इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्वेश्चन आ सकता है कि विषाणु किन पौधों पर उत्तरजीवित रहता है, तो आप बता सकते हैं कि मिर्च, तंबाकू, पपीता, बीन्स, धतूरा इत्यादि पर यह उत्तरजीवित रहता है। नेक्स्ट है इसका ट्रांसमिशन या संचरण। वायरस है तो ऑफकोर्स आप सभी जानते हैं कि इसका ट्रांसमिशन होगा, इसके लिए एक वेक्टर की नीड होगी। तो वेक्टर क्या है यहाँ पे वेक्टर है सफ़ेद मक्खी। ये जो सफ़ेद मक्खी है इसका साइंटिफिक नेम पेमेशिया टेबेकी है और इसके द्वारा ये रोग फैलाया जाता है, लेकिन अमेर बेल और बीजों के साथ भी ये फैलता है।
नेक्स्ट इसका प्रबंधन आता है, मैनेजमेंट इसका 3 प्रकार से किया जाता है, शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शस्य प्रबंधन। तो देखिए शस्य प्रबंधन के अंदर आता है कि जो खेत है उसमें रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधों को उखाड़ दें और उखाड़कर जला दें या फिर गहरा गाड़ दें। खेत के आसपास की सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। हमेशा विषाणु व सफ़ेद मक्खी युक्त टमाटर की पौध है उसको रोपण हेतु प्रयुक्त करना चाहिए। विषाणु मुक्त पौधों का उपयोग करना चाहिए। नर्सरी में पौधे उगाते समय हमेशा 40 मैश या उससे ज़्यादा मैश वाली नायलॉन नेट का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही बारीक छिद्र वाली जाली होती है जिसे ढककर पौधों को तैयार किया जाता है, जिसकी सहायता से सफ़ेद मक्खी है वो नर्सरी में विषाणु का संचरण या ट्रांसमिशन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है इसका रासायनिक प्रबंधन, केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि इसमें सबसे जो प्रभावशाली केमिकल है वो है इमिडाक्लोप्रिड, जो 5 मिलीलीटर पर 15 लीटर पानी में घोलकर तैयार किया जाता है, या डाइमिथोएट जो 1 मिलीलीटर पर लीटर होता है, या मेथाइलेमेटोन है जो 1 मिलीलीटर पर लीटर होता है। इन सब केमिकल्स का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इनको आप या तो इमिडाक्लोप्रिड यूज़ कर सकते हैं, या डाइमिथोएट यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिथाइल डिमेटोन यूज़ कर सकते हैं। इनकी पर्टिकुलर रेट है जो आपको बता दी गई है। जैसे इमिडाक्लोप्रिड है वो 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी के साथ यूज़ किया जाता है, यह 1 मिलीलीटर पर लीटर के साथ, और ये भी 1 मिलीलीटर पर लीटर के साथ। इस तरह से इनका घोल तैयार किया जाता है और उसको छिड़काव उसका किया जाता है। लास्ट आता है इसका जैविक प्रबंधन, या फिर इसे कहें बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो कैसे होता है इसका, सबसे पहले तो रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करके। ये रोग प्रतिरोधी किस्में हैं अर्का रक्षक, अर्का अनन्या, अर्का सम्राट इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है टमाटर की रोग प्रतिरोधी किस्में बताइए, तो अर्का रक्षक, अर्का अनन्या और अर्का सम्राट। नेक्स्ट जैविक प्रबंधन है, उसके अंदर फोलिएज स्प्रे भी किया जा सकता है। जैसे रोगवाहक जो कीट है उसको दूर करने के लिए हमें नीम के तेल का 0.2% या नीम की निम्बोली का सत, यानी जो नीम के फ्रूट्स होते हैं जिसे निम्बोली कहा जाता है, उनका सत जो 5% की दर से उसका छिड़काव करना चाहिए। इसी के साथ ये जो पार्ट 8 है वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है, लास्ट डिज़ीज़ खरीफ की फसलों की, वो है आपके सिलेबस में जो मेंशन की गई है, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, टमाटर का अगेती झुलसा रोग। यह पार्ट 9 में लेकर फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।